अव्यय, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते हैं, सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो आज हम केवल एक ही भेद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चुपचाप, चुपचाप, वह चुपचाप चली गई। क्रिया को क्या हुई है? जाने की हुई है, चली गई। कैसे चली गई? चुपचाप। किस तरीके से चली गई? किस रीति से चली गई? चुपचाप से। तो ये चुपचाप शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़ो। पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? रीति कैसी होनी चाहिए? ध्यानपूर्वक। जोर से मत बोलो। क्रिया कैसी करना है? जोर से नहीं बोलना है। तो ये इसकी रीति क्या है? जोर से। लापरवाही मत दिखाओ। क्रिया है मत दिखाओ। लापरवाही क्या है? क्रिया की रीति है। तेज, तेज दौड़ो। दौड़ो क्रिया है और उसकी रीति कैसी है? कैसे दौड़ना है? तेज। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। आदेशानुसार, आदेशानुसार करो। क्रिया कैसे करना है? आदेशानुसार। यह है रीतिवाचक, ये कभी नहीं बदलते। चुपके चुपके, चुपके चुपके जाना। जाना क्रिया होती है, चुपके 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 रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। धीरे धीरे बोलो या धीरे धीरे गाओ। तो आपको गाने के लिए कहा गया है कि धीरे धीरे गाओ, धीरे की रीति से गाओ। तो इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। झटपट खाओ या झटपट काम करो। क्रिया के सामने झटपट शब्द लगा है तो यह क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द कभी बदलते नहीं हैं, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। चलो दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया के होने की का स्थान बताते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर जाओ, यानी जाने क्यों बता दिया गया है बाहर। कैसे? स्थान बाहर। अंदर आओ, स्थान बताया जा रहा है अंदर आओ। सामने देखो, इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ वहां, नीचे, नीचे बैठो। तो ये बैठो जो क्रिया है उसका जो क्रिया विशेषण शब्द है नीचे है। तो नीचे आपको नीचे, ऊपर, यहाँ वहां, जहां था, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहाँ शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कहाँ जाओ यानी बाहर जाओ, कहाँ जाओ? तो कहाँ जाओ पूछेंगे, कहाँ जाओ शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे सामने बैठो, कहाँ बैठो? प्रश्न पूछिए कहाँ बैठो, उसका जो उत्तर मिलेगा वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें रीतिवाचक में आप पूछो कैसे, वह कैसे चली गई। कैसे शब्द लगाकर आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। कैसे कहेंगे? कैसे चली गई, तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह चुपचाप चली गई। कैसे पढ़ो? ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो कैसे लगाकर जब प्रश्न पूछेंगे जो उत्तर आएगा वो रीतिवाचक होगा। और कहाँ लगाकर जब प्रश्न पूछेंगे तो जो उसका जो उत्तर आएगा वो स्थानवाचक होगा। जैसे आसपास, आसपास देखकर गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाने की क्रिया कैसे करना है आपको? आसपास। स्थान, ये स्थान के बारे में बताया जाता है। आगे पीछे, सामने, आमने सामने, दूर जाओ। ठीक है, तो ये सब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। इन्हें हम कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न पूछकर जब इसका उत्तर आएगा तो उससे हम पहचान सकते हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है कालवाचक।
अब कालवाचक शब्द क्रिया विशेषण शब्द वे होते हैं जो समय या काल के बारे में बताते हैं। जैसे परसों, परसों मेरा जन्मदिन है, यानी भविष्यत काल। अभी, वह अभी अभी चली गई, अभी अभी चली गई, यानी सामान्य भूतकाल। प्रातः काल, वह प्रातः काल जल्दी उठता है। अब सो जाओ, या तब, जब, तुम जब आओगे तब वह मैं जाऊंगा। ठीक है, अभी आराम करो, तो अभी ये जो समय है वर्तमान काल का बताया जा रहा है, तो उसे ही हम कालवाचक कहते हैं। दोपहर, मैं दोपहर में भोजन करूंगा, ये भविष्यत काल में आएगा। और जब हम कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए जो शब्द लगाते हैं वो है कब। कब शब्द लगाकर आप प्रश्न करिए, कब खाना खाओगे, तो जो उसका उत्तर आएगा वही कालवाचक विशेषण होगा। या तुम्हारा जन्मदिन कब है, मेरा जन्मदिन परसों है, यानी भविष्यत काल। ठीक है, या सायं, रात, तारे रात में निकलेंगे, है ना, निकलेंगे, भविष्यत काल। पहले, वह पहले ही चला गया, भूतकाल। बाद में, तुम बाद में आना, भविष्यत काल। दिन भर, वह दिन भर काम करता है, वर्तमान काल। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आपको क्या लगाना है, कब। कब शब्द लगाकर प्रश्न पूछकर जो उत्तर मिलेगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। मैं आज बाजार जाऊंगा, भविष्य में, मतलब भविष्य काल में जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको काल मालूम है तो वो आपको आसान हो जाएगा। परिमाणवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के मात्रा बताते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कम, शब्द क्या है, कम। कम खाओ, कम बोलो, बोलो मतलब क्रिया है, कम मात्रा है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, उतना, जितना, कुछ, तनिक, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा, अधिक आदि, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया के होने की मात्रा बताते हैं। थोड़ा, थोड़ा दान किया करो या थोड़ा दान दो। ठीक है, क्रिया के आगे थोड़ा लगा है इसलिए परिमाण है, ये मात्रा है। बहुत, बहुत शोर कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, शोर कर रहे हो। बहुत, कम, ज्यादा, कम, ये सब आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। उतना और जितना, उतना ही खाओ जितना हजम कर सको। ठीक है, इसमें कुछ मात्रा, निश्चित मात्रा बताई गई कि उतना खाओ जितना हजम कर सको। कुछ फल तोड़ो, तोड़ने की क्रिया करना है, लेकिन कुछ मात्रा नहीं बताई गई है इसमें। 1 2 3 4 कुछ नहीं है, अनिश्चित है यहाँ पर। तनिक, थोड़ा सा, तनिक धीरे बोलो, है ना, धीरे बोलो क्रिया है तो क्रिया के आगे तनिक हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा, ज्यादा मत बोलो या ज्यादा मत पढ़ाई करो, ज्यादा मत खेलो, जो भी क्रिया है उसके आगे अगर ये ज्यादा शब्द लगा है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। अधिक, तुम अधिक शांत रहते हो या तुम अधिक शोर करते हो, तो यहाँ पर भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आएगा। ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं। और परिमाणवाचक विशेषण शब्द को हम कैसे पहचान सकते हैं, कितना, कितना शब्द लगाकर आप जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो आएगा वही परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे कम खाओ, कितना खाओ, कम खाओ, कितना बोलो, थोड़ा बोलो। ठीक है, अधिक, तुम अधिक बोलते हो, कितना बोलते हो, अधिक बोलते हो। तो जब कितना शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये थे क्रियावाचक विशेषण के 4 भेद। आगे हम संबंध वाचक विशेषण के भेद पढ़ेंगे।